लाहौर पर बादल मेहरबान, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, हॉल रोड, मॉल रोड, निस्बत रोड के तरफ में बादल खूब बरसे। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन में भी बादलों की एंट्री। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद, शहरी बेहाल। जिना अस्पताल के आईसीयू में बारिश के बाद बिजली का शॉर्ट सर्किट। आग लगने के बाद अस्पताल की बिजली बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हुई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। नाजमाबाद, शादमान टाउन, जिनाह रोड, शराह फैसल में पानी। मलीर, 15, कारसाज, गुलशन इकबाल, पहलवान गोट में भी कई फीट पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मलीर में 64 मिलीलीटर और कायदाबाद में 52 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ठट्टा, दादू समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में हाफिज नईम बारिश के बाद कराची की हालत इज़ार पर अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोले, कराची में बारिश ने कब्जा मेयर की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। तामीर शुदा सड़कें, सीवरेज का निजाम मुकम्मल तबाह। बारिश की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अवाम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी के कराची को पेरिस बनाने के दावे की हकीकत देख चुकी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा हालात को काबू करने के लिए सरगर्म। रात गए मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इंतजामिया को नशेबी इलाकों से मशीनरी के जरिए पानी की निकासी की हिदायत। बोले, पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी, निकासी आपका काम जारी है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कराची के DIG ट्रैफिक से टेलीफोनिक राबता। ट्रैफिक की रवानी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। जिस जज ने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई, अब उसी ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा कर रखते हैं। यूथ हमारे साथ है, यूथ मेरे साथ खड़ी है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, हमारे दौर में करप्शन और महंगाई कम थी। हमारे दौर में CPEC आया, 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई थी। PTI उस वक्त इस्लामाबाद में धरने दे रही थी। हमारी हुकूमत रहती तो कोई बेरोजगार ना होता। जब तक हमारे नौजवानों को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। सड़कें, मोटरवेज बनाऊंगा, पाकिस्तान को रोशन करेंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। कहा, मियां साहिब को मुल्क या मईशत के नुकसान की कोई फिक्र नहीं, उन्हें बस कुर्सी तक पहुंचना है। उन्हें ताकत की भूख है, कुछ भी हो जाए उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना है। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, ये अपने सहूलतकारों को कहते हैं धांधली करो। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, ये डरपोक है। मैंने मनाजरे का कहा, वो खौफजदा हैं। क्या आप किसी बुज़दिल को वोट देंगे? तरपारकर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, मियां साहिब 3 बार वज़ीर आज़म रहे लेकिन सिंध में काम ना किया। मरियम नवाज का गुजरावाला की तमाम सीटें जीतने का दावा। गुजरावाला में जलसे से खिताब में कहा, वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरावाला ने नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा। जिस जलसे ने बाजी पलटी वो भी गुजरावाला में हुआ था। शहबाज शरीफ का गुजरावाला का कहना था, एक शख्स आया और कहा सब चोर है, सिर्फ वो फरिश्ता है। बानी PTI ने एक ईंट भी नहीं रखी। PTI दौर में करप्शन दोबारा बढ़ी। गुजरावाला में ऑरेंज ट्रेन और अरफा करीम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। अदालत ने दोनों को 7 साल कैद सुना दी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के दौरान निकाह केस के तफसीली फैसले में लिखा, बानी PTI और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था।
जुर्म साबित होता है, दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। मिनिस्टर गौहर का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, एक गैर इखलाकी इल्जाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब गैर आईनी है, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है कि बानी पीटीआई की किरदार खुशी की जाए। 175 सियासी जमातों में से किसी एक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या देखे गए? अब भी तवक्को करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। अदलिया अपने हल्फ की लाज रखते हुए बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल। 9 मई के मुकदमात में साबिक साथी वादा माफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सद्दाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट वादा मौत गवाह बन गए। ज़रा के मुताबिक तीनों गवाहों ने 154 का बयान कलमबंद करवाया। अजमल साबिर के शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की खबरें। अजमल साबिर की तस्दीक। कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के केसेस पर समाअत। अदालत ने 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल न हो सकी। मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर को काम की नौयत और दबाव की वजह से हाइपर टेंशन का सामना है। कुछ रोज कबल भी अडयाला जेल में दौरान समाअत तबीयत नासाज हुई। जज मोहम्मद बशीर ने हाल ही में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी सुन रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर रवा साल 14 मार्च को अपने ओहदे से रिटायर्ड होंगे। जेयूआई ने वडेरा और खान कल्चर से अवाम को आज़ादी दी है, मुल्क को फिर से तरक्की की राह पर लेकर आएंगे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। बोले, हमारे नौजवान आज भी अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी है। इस मुल्क में आज़ादी नहीं है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। कौम को हक दिला कर रहेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्जाम। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ बोले, एक लाडले बच्चे को एमएनए बनाने के लिए सिंध का छीना हुआ पैसा लाहौर लाया जा रहा है। हमने 3 लोग पकड़े जो वोटों की खरीदारी कर रहे थे। मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रखकर हलफ लिया जा रहा है। हमने अपने वर्कर्स को बहुत मुश्किल से रोका है, वरना आपको दफ्तर खोलने की हिम्मत भी नहीं होती। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर कहते हैं कि अता तारड़ की वीडियो वायरल हुई कि वो पैसे बांट रहे हैं। पीपी रहनुमा रजा रबानी कहते हैं, अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर में दहशतगर्दी की। अगवा होने वाले कारकुनों की वापसी को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सुबह इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। हम लोगों की मुश्किलात खत्म करने के लिए सियासत करते हैं। दीगर जमातों को सिर्फ इक़्तिदार का लालच है। आसिफा भुट्टो जरदारी का सक्खर में रैली से खिताब। बोली, मेरी माँ को शहीद किया गया, फिर उनका मिशन आसिफ जरदारी ने शुरू किया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर गरीबों के हुकूक के लिए काम करेंगे। जीडीए बीडीए नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मुल्क में ज्यादा फसाद और हंगामे होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को गुज़िश्ता इलेक्शन से सबक सीखते हुए गैर जानिबदार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे। कोशिश होगी मसाइल से निकलने के लिए मुश्तरका अमल पर इत्तफाक करवा सकें। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को कानून के मुताबिक देखेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशरे को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। बानी पीटीआई को कोई मशवरा नहीं देना चाहता। आम इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल फाल न हो सका। आरोप की मुश्किलात बढ़ गई। फॉर्म 25 और 26 भी जारी न किए जा सके। ईएमएस में फॉर्म अजरा में सर्वर डाउन समेत अलाइनमेंट और डाटा के मसाइल सामने आए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैनुअल फॉर्म की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। ईएमएस पर 5वीं तजुर्बाती मश्क आज की जाएगी।
फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन डाटा एंट्री होगी। तजुर्बाती मश्क में दरपेश मुश्किलात पर आरओ अपनी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। नेप्रा का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में ₹4.56 फी यूनिट इजाफा। नेप्रा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कीमत में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। और कौमी जूनियर टीम का शाहाना खेल, एतमाद और जोश का भरपूर इजहार। पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई। सुपर 6 मरहले के सनसनीखेज मैच में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटे हदफ का भी कामयाबी से दिफा किया। 156 रन के हदफ के ताक़ुब करती बांग्लादेश की पूरी टीम आउट। उबैद शॉ की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। इससे पहले खेलते हुए पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज 15 नहीं बना सका था।